गाज़ा में ताज़ा हालात क्या हैं और ज़िंदगी किस ढर्रे पर आगे बढ़ रही है और आखिर गाज़ा का भविष्य, गाज़ा का मुस्तकबिल क्या है। आज इसी पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। मैं हूं खुर्रम शहज़ाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। अभी जिस तरीके से गाज़ा से जो ताज़ा हालात की ख़बरें आ रही हैं वो काफ़ी दिल दहला देने वाली हैं, क्योंकि अभी भी गाज़ा के मुस्तकबिल को लेकर स्थिति साफ़ होती नज़र नहीं आ रही है। गाज़ा की गवर्नमेंट के ज़रिए से उनके मीडिया डिपार्टमेंट से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि इज़राइल ऐसी रुकावटें खड़ी कर रहा है जिसकी वजह से गाज़ा के अंदर जो एड्स है, जो राहत सामग्री है या फिर जो तिजारती ट्रक हैं, उनका आना जाना जो है बहुत मुश्किल हो गया है। जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं वो नहीं, वहाँ पर एंट्री उनको नहीं दी जा रही। हालांकि जिस तरीके से सीज़ फायर हुआ था उसमें साफ तौर पर कहा गया था और इस बात पर इज़राइल ने इत्तेफाक किया था, उसने रजामंदी और सहमति जताई थी कि वो गाज़ा के अंदर रिलीफ सामग्री, रिलीफ का जो सामान है उसको जाने देगा, कमर्शियल गाड़ियों को जाने देगा, ताकि गाज़ा के अंदर जो इंसानी सूरत हाल है, जो वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशंस है, उसको इम्प्रूव जो है वो किया जा सके। अभी गाज़ा की गवर्नमेंट ने ये बताया है कि सिर्फ 24% राहत सामग्री, राहत का जो सामान है, जो ट्रक्स हैं, उनको एंट्री दी जा रही है। और इसके लिए इज़राइल ने बड़ी अजीब तरीके से चीज़ों को खड़ा किया है, जिससे ताकि उसके ऊपर इल्ज़ाम भी ना आ सके। 10 अक्टूबर से लेकर अब तक 3,203 ट्रक ही गाज़ा में एंट्री पा सके हैं। हालांकि अगर इस औसत को देखें तो ये 145 ट्रक रोज़ाना बैठता है। हालांकि अगर देखें तो रोज़ाना लगभग 6,000 ट्रक जो है वो उनको एंट्री मिलनी चाहिए थी, और सिर्फ जो है 145 ट्रक जो है वो रोज़ाना की जो है बुनियाद पर एंट्री पा रहे हैं। तो ये सिर्फ 24% के करीब है। और इससे हालात आप कैसे होंगे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी भी वहाँ पर जो तमाम लोग हैं, जो तमाम गाज़ा के 24 लाख लोग हैं, उनके लिए बड़े मुश्किल हालात हैं और उनके लिए खाना हासिल करना एक बहुत मुश्किल काम होकर रह गया है। अगर बात करें कि जिस तरीके से इज़राइल जो है वो उसने इसके लिए एक अजीब व गरीब तरीका अपनाया है। उसने रफ़ा बॉर्डर से टर्कों की एंट्री वहाँ से नहीं दी है, बल्कि वहाँ से उसने एक अलग तरीके का रास्ता जो है अपनाया है। गाज़ा का जो फ्लोटीला का एरिया है, कहा पहले गाज़ा के जो राहत सामग्री है पहले वो वहाँ पर जाएगी, जो फ्लोटीला कॉरिडोर है वहाँ से गुजरेगी, और उसके बाद जो साहिल का इलाका है, वहाँ की जो संकरी, जो बहुत पतली सी सड़क है और जो भीड़ भाड़ का इलाका है, वहाँ से गुज़रते हुए वो सड़क जो है उससे आगे जो है ट्रक जाएंगे। तो इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें पैदा हुई हैं, और यही वजह है कि तमाम जो चीज़ें हैं उनको कम करने में जो है इज़राइल को कामयाबी मिली है। और इज़राइल के ऊपर कोई सीधा इल्ज़ाम भी नहीं आ रहा है कि वो राहत सामग्री या ह्यूमैनिटेरियन एड जो है उसको रोक रहा है। दूसरी तरफ इज़राइल ने अभी भी अपने हमले गाज़ा के अंदर, खान यूनुस का इलाका है, वहाँ पर जबालिया जो कैंप है उसके मशरिक की उसकी ईस्टर्न साइड पर जो इमारतें हैं उनको निशाना बनाया है, और गाज़ा में मतलब लगातार बमबारी जो है वो कर रहा है। जब से ये सीज़ फायर हुआ है तब से अब तक 222 फ़लस्तीनियों की, वहाँ पर गाज़ा वासियों की वहाँ पर मौत हो चुकी है। गाज़ा के जो बाशिंदे हैं 222 उनकी मौत हो चुकी है और लगभग 600 लोग घायल हुए हैं, ये वहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट ने बताया है। तो इस तरीके की जो ताज़ा सूरत हाल है वो अभी भी वहाँ पर चल रही है। अब जो सीज़ फायर का मरहला है, जिसमें पहला फेज़ जो था वो तमाम जो होस्टेजेस थे उनको लौटाना था, और उनकी जो लाशें हैं या फिर उनके जो अवशेष हैं, जो लोग मर गए हैं, उनको भी लौटाना था। तमाम जो है होस्टेजेस जो ज़िंदा थे उनको लौटाया जा चुका है। बहुत सारे जो लोग होस्टेजेस मर गए थे, उनकी मौत हो गई थी, उनके अवशेष भी वो भी जो है वो सब लौटाए जा चुके हैं। लेकिन अभी भी 11 जो होस्टेजेस हैं जिनकी मौत हो गई थी, उनके अवशेष अब तक नहीं लौटाए जा सकेंगे।
पिछले दिनों अभी 2-4 दिन पहले ही 3 होस्टेजेस के जो अवशेष हैं उनको रेड क्रॉस के ज़रिए से लौटाया गया था। लेकिन इजराइल ने इल्ज़ाम लगाया कि ये हमारे लोग नहीं हैं, ये क्योंकि डीएनए से जांच हो जाती है और जांच में इजराइल की तरफ से कहा गया कि ये हमारे लोग नहीं हैं। हालांकि इस देरी को लेकर इजराइल हमास के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो सीज़ फायर तोड़ रहा है, वो सीज़ फायर की शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हमास की अपनी मजबूरियां हैं, क्योंकि पूरा गाज़ा जो है वो तबाह बर्बाद हो चुका है, हर तरफ मलबा फैला हुआ है। ऐसे में अवशेष तलाशना, किसको कहाँ दफन किया गया था, कहाँ रखा गया था, ये एक बहुत मुश्किल काम है। और दूसरी तरफ इजराइल ने क्या किया है कि जो हैवी मशीनरी है, बुलडोज़र्स हैं, उनकी एंट्री बैन कर रखी है। अब ऐसे हालात में ये आसान नहीं है और इस चीज़ को जो है इजराइल एक तरीके से सीज़ फायर की शर्तें पूरी ना करने के तौर पर इसको इस्तेमाल कर रहा है। आपको पता है कि मिस्र की तरफ से एक टीम भेजी गई थी, इजराइल ने उसको हरी झंडी दी थी कि वहाँ पर जाकर वो मदद करे कि कैसे कैसे जो होस्टेजेस हैं उनकी जो मोर्टल रिमेन्स हैं, उनके जो अवशेष हैं, उनको ढूंढने में मदद करे। लेकिन इससे भी बात नहीं बन पाई है कि 3 लोगों के जो अवशेष इजराइल को सौंपे गए थे रेड क्रॉस के ज़रिए से, उसको इजराइल ने कहा है कि हमास ने हमें धोखा दिया है और कोई दूसरे अवशेष जो है हमें सौंप दिए हैं। तो हालात अभी भी पूरे तरीके से असमंजस के बने हुए हैं और गाज़ा का भविष्य फ़िलहाल उसमें बहुत ही कुछ साफ नहीं है। क्योंकि अगर देखें तो गाज़ा के अंदर सड़कों का ठीक किया जाना ज़रूरी है, हॉस्पिटल्स और हेल्थ डिपार्टमेंट का ठीक किया जाना ज़रूरी है, और साथ ही साथ जो वहाँ पर खाने पीने का सामान है उसकी सप्लाई को ठीक किया जाना जो है, ये सबसे पहले ज़रूरी है। लेकिन अभी तक भी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। और जो एक पीली पट्टी बनाई गई थी कि इजराइल जो है उससे बाहर रहेगा और उस पट्टी के बाहर रहेगा और पीछे हट जाएगा, उसके अंदर जाकर इजराइल के ड्रोन, इजराइल के टैंक और इजराइल की तोपें और इजराइल के ड्रोन के ज़रिए से हमले जो है वो लगातार जारी हैं। पिछले दिनों खबर आई थी किस तरीके से इजराइल ने एक ही दिन जो हमला किया था उसमें 104 लोगों की मौत हो गई थी। तो हालात किसी तौर से ठीक होते दिखाई नहीं दे रहे हैं, अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और कब जो है इंटरनेशनल स्टेबिलिटी फोर्स वहाँ पर तैनात होगी और उसमें पाकिस्तान के रोल को जो लेकर खबर आई है, उससे कुछ चीज़ें तो लग रहा था कि चीज़ें सेटल होती दिखाई दे रही हैं। लेकिन अभी पिछले 24 घंटों की जो ताज़ा सूरत हाल, 48 घंटों की जो ताज़ा सूरत हाल है, उसमें अभी भी सीज़ फायर आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कई लेवल पर अमेरिका की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। इंटरनेशनल स्टेबिलिटी सिक्योरिटी फोर्स में किन मुल्कों के फ़ौजी जाएंगे, इसको लेकर अमेरिका तमाम बातचीत कर रहा है। बताया जा रहा है कि इजराइल और पाकिस्तान के बीच कोई औपचारिक, कोई सीधे रिलेशंस न होने के बावजूद भी एक समझौता हुआ है कि 20,000 पाकिस्तानी फ़ौजी गाज़ा जाएंगे। लेकिन ये स्थिति जो अभी चल रही है, इसमें क्या इजराइल इसको अलाउ करेगा? ये एक बड़ा जो है अहम सवाल है और यही वजह है कि हालात अभी भी नहीं सुधर रहे हैं। क्योंकि इजराइल की तरफ से ना तो ह्यूमैनिटेरियन एड जो जानी चाहिए थी, यानी कि 600 ट्रक रोज़ाना जो है जाने चाहिए, उसमें से सिर्फ 145 ट्रक जो है वो गाज़ा के अंदर एंट्री पा रहे हैं। और उसकी वजह गाज़ा इजराइल की तरफ से कई तरह की रुकावटें खड़ी गई हैं। ऐसा रास्ता दिया गया है जहाँ से एड जो है जल्दी से गुजर ना पाए, सड़क ख़राब है, रास्ता ख़राब है। एक उसको अपनाया गया है, एक कॉरिडोर के ज़रिए से कहा जा रहा है, फ्लोटिला का कॉरिडोर जो है वहाँ से उस रास्ते से जाना है। फिर जो साहिल का जो इलाका है, समंदर के किनारे का जो इलाका है, वहाँ की जो सखरी सड़क है, पतली सी सड़क है, उस पर आगे बढ़ना है। और दूसरी तरफ जो होस्टेजेस के अवशेषों का लेन देन है, उस पर भी जो है विवाद जो है बना हुआ है, इजराइल हमले कर रहा है। तो ऐसा कैसा सीज़ फायर है? बहरहाल इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देखते हैं कि इजराइल की तरफ से क्या ह्यूमैनिटेरियन एड की शुरुआत जो है वो ठीक तरीके से नहीं की जानी चाहिए थी? क्या अगर सीज़ फायर कर लिया है तो फिर उस पर न सिर्फ हमास को बल्कि इजराइल को भी उसी तरीके से अमल करना, आपको नहीं लगता कि वैसे अमल करना चाहिए? और क्या आपको लगता है कि इजराइल ने सीज़ फायर मान लिया है जो हालात हैं?
इस पर आप अपने राय जो है कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आखिर इज़राइल की तरफ से अब जो चीज़ें की जा रही हैं, क्या वाकई इज़राइल सीज़फायर मान चुका है। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।